कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ और गहरी हो जाती हैं। पिछले 5 सालों में माइल्स टू स्माइल ने ऐसी ही कहानियाँ सिर्फ देखी ही नहीं, बल्कि हमने उन दरवाजों पर दस्तक दी जहाँ लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। कभी कम्युनल राइट्स अफेक्टेड फैमिलीज के साथ, कभी टारगेटेड डिमोलिशन सर्वाइवर्स के साथ, कभी उन औरतों के साथ जिन्होंने अपने शौहर को नफरत में खो दिया, और कभी उन बच्चों के साथ जिनके सर से बाप का साया छिन गया। लेकिन हर मुसीबत के बाद एक सवाल था, अब क्या होगा? और पिछले 5 सालों से माइल्स टू स्माइल ने उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। ये सिर्फ रिलीफ का सफर नहीं था, ये भरोसा वापस लौटाने का सफर था। ये सिर्फ सपोर्ट देने की कहानी नहीं थी, ये रिश्ते मजबूत करने की कहानी थी, और आज भी ये सफर जारी है। 25 मई 2025 को सबाज टीचिंग सेंटर ने अपनी 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। सबाज जो 2020 दिल्ली दंगों के बाद शुरू हुआ था, ताकि दंगों में अफेक्टेड वुमेन सिर्फ सरवाइव ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी दोबारा खुद के दम पर खड़ी कर सकें। स्टिचिंग कंपटीशन हुआ। पार्टिसिपेंट्स ने अपने हाथों से तैयार किए हुए लहंगे, फ्रॉक्स और गाउन शोकेस किए। विनर अनाउंस हुआ, लेकिन असल जीत किसी एक औरत की नहीं थी। असल जीत उन सब औरतों की थी जो मुश्किल हालात से निकलकर कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रही थीं। इसी दिन शागिर्द फाउंडेशन के साथ मिलकर सबाज सेंटर में 50 वुमेन के लिए मेंस्ट्रुएशनल अवेयरनेस सेशन ऑर्गेनाइज किया गया। जून के महीने में माइल्स टू स्माइल ने जामिया नगर में बेअम्मा लर्निंग सेंटर और कंचनकुज में गेडा फिलिप्स बॉन्ड सेंटर ऑफ लर्निंग लॉन्च किया था। आप सोचिए, एक बच्चा पहली बार क्लासरूम में बैठ रहा हो, पहली बार अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा हो। उसके लिए क्लासरूम से पढ़ाई की जगह नहीं होती, वो एक नई दुनिया का दरवाजा होता है। एक ऐसी दुनिया जहां सपने पहली बार अपना नाम पाते हैं। बेअम्मा और गेडा फिलिप्स बॉन्ड सेंटर ऑफ लर्निंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, गेम्स और फर्स्ट लर्निंग सेशंस के साथ कई बच्चों ने अपनी एजुकेशनल जर्नी का पहला कदम रखा। जुलाई 2025 में माइल्स टू स्माइल और 1000 शेड्स ऑफ इंडिया ने बैंगलोर में डॉटर ऑफ रेजिलियंस डॉक्यूमेंट्री प्रीमियर की। यह डॉक्यूमेंट्री उन औरतों की कहानियां सामने लेकर आई थी जिन्होंने कम्युनल वायलेंस, मॉब लिंचिंग, टारगेटेड डेमोलिशंस और हेट क्राइम्स का सामना किया था। 120 से ज्यादा एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया था। और इसी महीने मेहरौली में 150 से ज्यादा मदरसा स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया। और फिर अगस्त में लोनी, गाजियाबाद में एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों को कंसल्टेशंस, मेडिसिन और हेल्थ सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया। पेट में दर्द, ममूर, दस्त और भूख न लगना। लेकिन अगस्त सिर्फ हेल्थ केयर की कहानी नहीं थी। इस महीने माइल्स टू स्माइल ने अपना 11th लर्निंग सेंटर सैयदा नफीसा लॉन्च किया, जहां स्टूडेंट्स को डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर एजुकेशन और टेक्निकल स्किल से कनेक्ट किया जाएगा। पर अगस्त का सबसे मुश्किल चैप्टर असम में लिखा जा रहा था। हजारों बंगाली मुस्लिम सरकारी एविक्शन ड्राइव्स के बाद अपनी जिंदगी बिखरते हुए देख रही थी। का घर बनाया था, लेकिन आज हमारा ये सपनों का घर सरकार ने तोड़ दिया। घर, रोजगार, बच्चों की तालीम और सालों की जमा की हुई यादें, सब कुछ पीछे छूट गया था। माइल्स टू स्माइल ने वहां एक हफ्ता ग्राउंड पर बिताया, अफेक्टेड फैमिलीज की कहानियां सुनी, उनकी जरूरतें समझी। 5 कैंप्स में 32 सैनिटेशन यूनिट्स कंस्ट्रक्ट किए, सैकड़ों तारपुलिन शेल्टर्स, हाइजीन सपोर्ट और लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन प्लानिंग पर काम शुरू हुआ। और इसी दौरान बहतुन और अंजुम जैसे लोग माइल्स टू स्माइल के सफर का हिस्सा बन गए। फिर सितंबर में जम्मू एंड कश्मीर फ्लड और क्लाउड बर्स्ट ने भयंकर तबाही मचाई। माइल्स टू स्माइल की टीम रियासी डिस्ट्रिक्ट के जमसलान और मोहर बग्गा विलेजेस तक पहुंची। 3 मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए, 495 से ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट हुआ और बेसिक रिलीफ मटेरियल्स तक पहुंचाए गए। उसके बाद जब मरगी विलेज में इमरजेंसी मेडिकल कैंप स्टैब्लिश हुआ, तो पहले ही दिन 150 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ था और 250 फैमिलीज तक सपोर्ट पहुंचाया गया। और ऐसे ही हमारा सफर अक्टूबर की ओर बढ़ा। मीडिया की हेडलाइंस धीरे धीरे कश्मीर से आगे बढ़ने लगी। बारवान वैली में 43 वल्नरेबल फैमिलीज तक राशन सप्लाई पहुंचाई गई। 2000 से ज्यादा फैमिलीज को हेल्थ केयर सपोर्ट मिला। दवाइयाँ इसमें माशाल्लाह वही और 57 फैमिली को विंटर रिलीफ किट्स प्रोवाइड की गई और 13 विडोज को स्पेशल सपोर्ट मिला। 40 बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की गई। और फिर बेगम सुल्तान जहां और हब्बा खातून लर्निंग सेंटर्स को इनॉग्रेट किया गया। जब हम कश्मीर के पहाड़ों से वापस लौट रहे थे, तभी एक और उम्मीद हमारा इंतजार कर रही थी। इस बार जगह थी गुरुग्राम। यहाँ कई बंगाली मुस्लिम फैमिलीज अपने रिलीजियस आइडेंटिटी और गवर्नमेंट क्रैकडाउन के बीच जिंदगी गुजार रही थी। मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, मेरा आइडेंटिटी कार्ड है। आपका कोई तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश नहीं है, मैं ये क्या है, ये बांग्लादेश है, ये भी बांग्लादेश है।
डर इतना था कि कई फैमिलीज अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थीं और जो रह गए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि जिंदगी अंधेरे में गुजर रही थी। लगभग 50 ऐसी फैमिलीज थी जो अपना बिजली का बिल भी जमा नहीं करा पा रही थी। माइल्स टू स्माइल ने उनके बिजली का बिल जमा कराने में मदद की और राशन सपोर्ट उनके घर तक पहुंचाया। नवंबर के आखिर में सबात टीचिंग सेंटर में सावित्रीबाई फुले सेंटर ऑफ लर्निंग लॉन्च किया गया, एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जहां दिल्ली राइट से अफेक्टेड और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को डिजिटल लिटरेसी और कंप्यूटर एजुकेशन सिखाई जा रही है। दिसंबर कई स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल दुनिया में पहला कदम था। हुनर एकेडमी के बेसिक कंप्यूटर कोर्स के 35 स्टूडेंट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स दिए गए। इसी महीने जश्न रेख्ता में सबात की वुमेन आर्टिजन्स ने अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी शोकेस किए। टोट बैग्स, आर्ट वर्क, कैलीग्राफी, डेकोरेटिव आइटम्स और फिर औरंगाबाद एजुकेशन एक्सपो में भी सबात ने अपनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने में रखा। साथ ही साथ दिसंबर की सर्दी में हमारे सभी लर्निंग सेंटर्स में विंटर रिलीफ ड्राइव चलाई गई। लर्निंग सेंटर्स के एनुअल डे सेलिब्रेशंस के साथ याद है ताबिश, एक 18 साल का कश्मीरी लड़का जो अपनी रोजी रोटी के लिए घर से निकला था, लेकिन अपनी कश्मीरी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से नफरत का शिकार हो गया। यही बात हुई कि मुल्ले कटमुल्ले बोल के मुझे सर में मारी, फिर एक सर में मार के फिर मैं वहीं पे बेहोश हो गया और मेरी बाजू में फ्रैक्चर है और बहुत बुरी तरीके से मारा उन्होंने। माइल्स टू स्माइल ने उसको मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया और उसकी फैमिली के लाइवलीहुड के लिए एक दुकान भी खोली। इसी महीने त्रिपुरा वायलेंस के अफेक्टेड फैमिलीज तक भी माइल्स टू स्माइल पहुंची। डिस्ट्रॉयड शॉप, डैमेज्ड होम्स, डेवास्टेटेड फैमिली, सबके बीच रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हुआ। फिर आया रमजान का महीना फरवरी और माइल्स टू स्माइल ने 242 वल्नरेबल इंडिविजुअल्स तक राशन किट्स पहुंचाने का काम शुरू किया, जिनमें विडोज, ऑर्फन्स, डिमोलिशन से अफेक्टेड फैमिलीज, रेफ्यूजीज और रॉन्गफुली इनकार्सरेटेड इंडिविजुअल्स के परिवार सबको एहसास दिलाया गया कि माइल्स टू स्माइल का सपोर्ट हर नफरत और हर जुल्म से ज्यादा मजबूत है। इस महीने रबिया बी की फैमिली भी एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इकलौते कमाने वाले उमरदीन को मॉब लिंचिंग में होने के बाद फैमिली अनसर्टेनिटी में थी। माइल्स टू स्माइल ने फाइनेंशियल और लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड किया। ईद की खुशियों के बीच सनराइज पब्लिक स्कूल ने अपना 6th एनुअल डे सेलिब्रेट किया। मार्च ने एक और कहानी देखी, आमिर की कहानी। एक 28 साल का ट्रक ड्राइवर जो अपने फैमिली का इकलौता सहारा था। मॉब लिंचिंग के बाद उसका पूरा परिवार बिखर सा गया वो तो इंसाफ और पीछे रह गए अधूरे सपने। माइल्स टू स्माइल ने फैमिली से मुलाकात की, फंड रेजिंग सपोर्ट शुरू किया, लाइवलीहुड के लिए दुकान खोली और घर के बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी ली। पिछले 5 सालों में हम 8,200 से ज्यादा फैमिलीज तक पहुंचे हैं, लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये 8,200 कहानियां हैं, ये 8,200 घर हैं, 8,200 वजहें हैं उम्मीद पर यकीन बनाए रखने की। 400 से ज्यादा घर दोबारा खड़े हुए हैं, 1,000 से ज्यादा लाइवलीहुड फिर से जिंदा हुए और 2,000 से ज्यादा बच्चों ने तालीम का सफर दोबारा शुरू किया। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक किसी एक घर में भी ये सवाल मौजूद है अब क्या होगा, तब तक माइल्स टू स्माइल उस जवाब की तलाश में साथ खड़ा रहेगा।